साबुनीकरण के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। पहले आपको बता दें आखिर साबुनीकरण होता क्या है। कहेंगे कि साबुन बनाने की जो विधि होती है उसे साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहोगे? साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहा जाता है। और देखो, आपसे कोई पूछता है कि साबुन आप कैसे बनाएंगे, तो आप सबसे पहले तेल लिया जाता है। देखो, तेल या बसा लिया जाता है। आप जाएंगे कंपनी में साबुन बनाने वाले देखेंगे, किराना स्टोर वाले जानते भी होंगे कैसे साबुन बनता होगा, अगर फैक्ट्री में कभी गए होंगे तो पहले तेल या बसा ले लिया जाता है। और उसमें जो साबुन बनाना है, जैसे आपका सोडियम का साबुन बनाना है या पोटेशियम का साबुन बनाना है, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, NaOH जिसको कहते हैं, एक ही में मिला देंगे उसको। सब वो कंपनी में जो फैक्ट्रियाँ होती है वो चलाने मिलाने का कार्य करती है। कल मैंने बताया भी था, उसमें बिरोजा मिला देते हैं। बिरोजा जो होता है वो झाग बनाने का कार्य करता है। उसमें चंदन का तेल मिला देते हैं जो साबुन के अंदर सुगंध उत्पन्न करता है। उसमें रंग मिला देते हैं, जिस रंग को आपको बनाना है, लाल रंग का, हरा रंग का, नीला रंग का, जिस रंग का बनाना होता है उसमें हम लोग रंग को मिला देते हैं। और इस प्रकार से साबुन का निर्माण हो जाता है। तो जब भी बात साबुनीकरण का आपसे कोई कहेगा तो सीधा आप कहेंगे साबुन बनाने की जो विधि होती है इसको साबुनीकरण कहते हैं। तो लिखो, इसमें लिखो, साबुन बनाने के विधि को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने के लिए सब लोग याद कर लो बाबू, 10 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन बनाने के लिए तेल या बसा का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ग्लिसरॉल प्रयोग किया जाता है। तो ग्लिसरॉल जरूर याद रखना, ग्लिसरॉल अभी बताएंगे। और साबुन का निर्माण हो जाता है। जब भी आपसे साबुनीकरण के बारे में पूछेगा तो आप ऐसे ही कहेंगे कि तेल या बसा लेकर उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, तो साबुन का निर्माण हो जाता है। साबुन के साथ ग्लिसरॉल का भी निर्माण होता है। तो साबुन बनाने की जो विधि होती है उससे हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जो साबुनीकरण होता है उसमें तेल या बसा लिया जाता है, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, तो साबुन का निर्माण हो जाता है। तो साबुन बनाने की जो विधि होती है उसको हम लोग साबुनीकरण करते हैं। याद हुआ? क्या याद हुआ?
ग्लिसरॉल लिखल है, ग्लिसरॉल आधा का लीसराल, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण होता है। ये साबुन बनाने का विधि है। एक बार पढ़ के बता देता हूँ, सुनो। साबुन बनाने के विधि को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने के लिए तेल या वसा का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है तो ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण हो जाता है। तो ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण, यह है साबुन के बारे में। सब लोग लिख लिए, बना लो साबुन। आगे बढ़ते हम। अरे बनाओगे फैक्ट्री में, तुम लोग जाओगे तो मिटा रहे इसको। देखो आप साबुन बना लिए तो काम, देखो आप विधि इसका सुनो। बनाने की विधि में, ठीक है, बनाने के विधि, बनाने की विधि खूब ध्यान से समझना। पहले आप क्या लेंगे, तेल या बसा लेंगे। मान लो हमने बसा लिया, बसा लिया प्लस इसके साथ क्या मिला दिया आपने, बसा लिया, इसके साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, ठीक है। अपना लिखो, तुम बच्चे पढ़ रहे हैं, तुमको सवाल दिया गया तुमको लगाने के लिए, अपना अपना तुम लोग दिमाग का यूज करो। अभी जस्ट पढ़े, फिर पूछने ही क्या जरूरत है। ग्लिसरॉल बनेगा प्लस साबुन बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा प्लस क्या बनेगा, साबुन बनेगा। अब सब लोग देखो ध्यान से, चाहे बसा कहे या तेल कहे, इसका सूत्र क्या होता है सब लोग याद रखो, याद करो सब लोग मेरे साथ। C17H35, एक मिनट, ये नहीं होता। CH2 COO C17H35, ध्यान से देखना। फिर CH COO C17H35, फिर CH2 COO C17H35। आप इसको तेल कहिए या आप इसको बसा कहिए, दोनों का एक ही सूत्र। पहले तो फार्मूला याद करो। देखो कैसे याद करोगे, ट्रिक क्या है। CH2, देखो ध्यान से, पहले ट्रिक इसका क्या है याद करने के लिए। मैंने जैसे याद किया, आप भी याद करिए। CH2 लिखो, COO लिखो, C17H35। बीच में जब लिखोगे तो वो H कम कर दोगे। जैसे यहाँ पर 2 H है, एक H कम हो जाएगा तो CH COO, फिर वहीं C17H35 लिख दो। फिर इधर आ जाओ, CH2 COO C17H35। ये समझ में आया आपको। माने जो ऊपर वाला होगा वही नीचे वाला होगा, वही बीच वाला भी होगा, बस बीच वाला में एगो 2 हटा देना। समझ रहे हो, एकदम याद करो सब लोग। CH2 COO C17H35, CH COO C17H35, CH2 COO C17H35। ये तेल या बसा के सूत्र है। कोई पूछता है तेल का सूत्र या बसा का सूत्र क्या होता है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। CH2, ए बालक अंकित, नकल करके तू लिख रहा है, इधर आ रहा हो। तुम्हारे पिताजी फ़ोन किए थे, वो कह रहे थे कह दीजिएगा उसे सही से पढ़ने के लिए। ईमानदारी से लगाओ, नक के मत लगाओ किसी में से, क्या फ़ायदा होगा। वो गलती आएगा ठीक है, लेकिन अपना मन से लगाओ। चलाओ, ये रहा आपका तेल या बसा का सूत्र। इसमें क्या मिलाना है आपको, इसमें क्या मिलाएंगे याद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या मिला देंगे NaOH, और 3 से गुणा करेंगे। 3 से क्या करेंगे, अच्छा बता रहे हैं हम तुमको, समझो। हमने 3 से क्यों गुणा किया, क्योंकि ये 3 बार आया है। CH2 है, फिर CH है, CH2 है, 3 बार आया है, इसलिए आप 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए कैसे बनेगा, खूब ध्यान से देखना। पहले बनेगा ग्लिसरॉल, क्या बनेगा पहले देखो, यहाँ पर लिखा गया ग्लिसरॉल। कैसे बनेगा बाबू, CH2OH, CH2OH, फिर आपका CHOH, फिर आपका CH2OH। देखो ग्लिसरॉल बन गया। सब लोग ग्लिसरॉल का सूत्र याद रखो।
CH2OH, CHOH और CH2OH ग्लिसरॉल का सूत्र है। ग्लिसरॉल का सूत्र सब लोग याद करो, प्लस अब साबुन बनेगा। जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं, समझो कि आप लोग आगे लिखिएगा, इसके आगे लिखिएगा C17H35 COONA, याद है? लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो है C17H35 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 3 बार आया है और यानी भी 3 है, तो यहाँ 3 से आप क्या कर देंगे बुलाकर, समझे? और यही आपका क्या बन गया? साबुन बन गया। यही आपको बनाना था। एक बार समझिए, आपसे कोई भी पूछेगा साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे साबुन बनाने की जो विधि होती है उसको साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने के लिए आप तेल या बसा लेंगे, जिसका सूत्र आपके सामने है CH2 COO C17H35 CH, एक H कम कर देंगे, COO C17H35, यहाँ पर CH2 COO C17H35। आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मिला देंगे, तो आपके ग्लिसरॉल बनेगा, जिसका सूत्र आप देख रहे हैं CH2OH CHOH CH2OH प्लस साबुन बनेगा C17H35 COO, यानी इसका नाम सोडियम स्टेट होता है। Na है तो सोडियम और उसके बाद से स्टेट। आप इसको लिख लीजिए, सब लोग याद कर लीजिए। कठोर साबुन के बारे में हम लोग जा रहे हैं। इसको हार्ड सोप कहते हैं, कठोर साबुन, इसको हार्ड सोप कहते हैं। हार्ड माने कठोर होता है। आपसे कोई पूछेगा कि कठोर साबुन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से उत्तर बताएंगे कि ऐसे साबुन जिसमें सोडियम उपस्थित होता है या जो सोडियम से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग कौन सा साबुन कहेंगे? कठोर साबुन। तो लिख लो, देखो, वे साबुन जो सोडियम से मिलकर बना होता है, तो उसे कठोर साबुन कहते हैं। छोटा सा हेडिंग है, वह साबुन जो सोडियम से मिलकर बना होता है उसे कठोर साबुन कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं C17H35 COONA, सोडियम स्टीरेट। सब लोग याद रखो, कठोर साबुन जब भी आपसे कोई पूछेगा, छोटा सा परिभाषा है कि वे साबुन जो सोडियम से मिलकर बना होता है तो उसे कठोर साबुन कहते हैं। C17H35 COONA, सबको याद होना चाहिए। बड़ा रुखर होता है ये, बहुत रुखर होता है, हालांकि अब नहीं आ रहा है, पहले बहुत आता था। लोग पहले के ज़माना में अपने मैल को खापड़ा से रगड़ रगड़ के छुड़ाते थे, नहाते नहीं थे। आज तो इतने आप लोग का सुंदर चेहरा है तो उसके ऊपर चांद भी फेल कर देता, चांद भी मुरझा देता। आइए, मृदु साबुन आप लिखेंगे दूसरा, या मृदु साबुन। आपसे कोई पूछे कि क्या होता है मृदु साबुन, तो क्या कहेंगे? कठोर तो जान गए ना सब लोग। कठोर का मतलब, अच्छा ये बताओ, जो पीछे वाले बच्चे हैं कायदे से पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये सब लिख रहे हैं कि नहीं? आना नहीं ना पड़ेगा काफी जांच करने के लिए। चलो नहीं लिख रहे होंगे, बात सुनकर आप लिखना चालू कर देंगे। मृदु साबुन, देखो, ऐसे साबुन जो पोटेशियम से मिलकर बना होता है उसी को क्या कहते हैं? मृदु साबुन। सब लोग याद करो, ऐसे साबुन जो किससे मिलकर बना होता है, बहुत छोटा सा हेडिंग है, पोटेशियम से मिलकर बना होता है, उसे मृदु साबुन। तो लिखो, ऐसे साबुन जो पोटेशियम से मिलकर बना होता है
उसे मृदु साबुन कहते हैं। उसे मृदु साबुन मैंने पोटेशियम जब बोले तो वह क्या लिख देबू। हाँ तो लिख लो पोटेशियम स्ट्रेट होगा। ऐसा साबुन जो पोटेशियम से मिलकर बना होता है उसे कौन सा साबुन कहेंगे? मृदु साबुन। ऐसे साबुन जो पोटेशियम से मिलकर बना होता है उसे मृदु साबुन कहेंगे। सब लोग याद कर लो। लगाओ जी। सूरज क्या कर रहा है? पूरा सवाल तो मेरा लग जाना चाहिए, पांचों के पांचों, एक भी गलत भी नहीं होना चाहिए, पूरा उत्तर का जांच भी होना चाहिए। उसमें पढ़ाई करते हो तो ऐसा पढ़ो जैसे IAS PCS के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे IIT के बच्चे पढ़ते हैं, नीट के बच्चे पढ़ते हैं, देश के नाम रोशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया मृदु साबुन लिख लिए सब लोग। ऐसे साबुन जो किससे मिलकर बने होते हैं? पोटेशियम से। अब एक हेडिंग बना लो, अच्छे साबुन के गुण। का गुण होना चाहिए? अच्छे साबुन के गुण। क्या बात है? देखिए आप साबुन के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छे साबुन के गुण, क्वालिटी ऑफ गुड सोप। देखो पहला बात है कि जो अच्छा साबुन होता है उससे कीटाणुनाशक होना चाहिए। कीटाणुनाशक मतलब कहीं का खजुआट निकला है, निकला भी होगा आप लोग को, आप ही लोग जानते हो। तो उसको लगाने के बाद एक बार साबुन लगाए तो खजुआट साफ हो जाए, वैसा होना चाहिए, कीटाणुनाशक होना चाहिए। दूसरा है साबुन सस्ता होना चाहिए। तीसरा है साबुन सुगंधित होना चाहिए। चौथा है साबुन जल में गलना नहीं चाहिए। पांचवा है साबुन में पानी की मात्रा 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। छठवां है साबुन में झाग उत्पन्न होना चाहिए। ये 5-6 गुण आप लिख सकते हैं। साबुन में झाग उत्पन्न होना चाहिए। झाग जितना अधिक झाग उत्पन्न होगा उतना। पहला लिखो, साबुन कीटाणुनाशक होना चाहिए। साबुन कीटाणुनाशक होना चाहिए। दूसरा साबुन सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। तीसरा साबुन सुगंधित होना चाहिए। साबुन सुगंधित होना चाहिए। चौथा साबुन कहाँ बतिया रहे हो? अपना लगाओ ना वाले बच्चे, नकल करना तो कहाँ टेस्ट करते हो? तब क्या फायदा है? बाबू तो चंदन है और चल सब न करा है इसमें से मिलजुल करके चले। साबुन जल में गलना नहीं चाहिए। गलना नहीं चाहिए। साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक होना नहीं चाहिए। पांचवा है साबुन को झाग
उत्पन्न करना चाहिए। ये कुछ क्वालिटी है अच्छे साबुन की, सब लोग याद रखेंगे। बोर्ड में अगर कोई दिया कि साबुन के क्या क्या गुण होते हैं तो पहले आप कहेंगे साबुन कीटाणुनाशक होना चाहिए, साबुन दूसरा कहोगे सस्ता होना चाहिए, तीसरा साबुन सुगंधित होना चाहिए, चौथा साबुन जल में गलना नहीं चाहिए, पांचवा साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, और छठवां साबुन में झाग उत्पन्न होना चाहिए। हाँ वही नो टूटना नहीं चाहिए, वही जल के साथ माने गलना नहीं चाहिए। फंगुड़ भी लिख सकते हैं। ये साबुन की सब क्वालिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखते हैं साबुन के प्रकार। 2 प्रकार के मुख्य रूप से होता है, एक नहाने वाला साबुन, चलिए लिख लिए सब लोग। साबुन को झाग उत्पन्न होना चाहिए, जितना अधिक झाग उत्पन्न होगा उतना ही अधिक आपका कपड़ा भी साफ होगा, सबको याद आना चाहिए। कपड़ा धोने वाला साबुन में झाग नहीं उत्पन्न होता, तो नहाने वाले में होता है। अच्छा तनी एक और उसमें तनी गुण में लिख लीजिएगा, 7वां नंबर गुण में हेडिंग नहीं बनाया है, हाँ तो ऊपर कहीं लिख लो जगह होगा तो। देखो साबुन केवल मृदु जल के साथ, साबुन केवल मृदु जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, झाग उत्पन्न करता है। यह कठोर जल के साथ, यह कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। सब लोग याद करो। इससे मृदु जल और कठोर जल की पहचान की जा सकती है। साबुन केवल मृदु जल के साथ ही झाग उत्पन्न करता है, यह कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए साबुन का प्रयोग हम लोग मृदु जल और कठोर जल को पहचान करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने घरों में देखते हैं जो इतने भी जल हैं, तालाब में जितने जल हैं, जितने हम लोग पानी को पीते हैं, जमीन से जो पानी निकाला जाता है, सब मृदु जल है, सब मृदु जल है। इन सभी के साथ साबुन झाग उत्पन्न करता है। समुद्र का जाए, समुद्र में जाए, समुद्र में तो समुद्र में जो जल होता है हम उससे कठोर जल कहते हैं, और ये साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। समुद्र का जो जल होता है वो कठोर जल होता है, और जो नदी तालाब वगैरह हुए जमीन से जो पानी निकालते हैं इसको हम लोग कहते हैं मृदु जल, और साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है। आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा, क्या साबुन का प्रयोग हम लोग मृदु जल और कठोर जल की पहचान करने के लिए कर सकते हैं? इसका आंसर होगा यस, कर सकते हैं, क्योंकि जो साबुन होगा वह मृदु जल के साथ झाग उत्पन्न करेगा, तो कठोर जल के साथ। इस तरीके से हम लोग मृदु जल और कठोर जल की पहचान करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग बना लो, कपड़ा धोने वाले साबुन और नहाने वाले साबुन में अंतर। हाँ तो वो दो होता है मुख्य रूप से, कपड़ा धोने वाला साबुन और नहाने वाला साबुन। तो एक के साथ हम दोनों लिखा देते हैं, अंतर लिखा देते हैं, इससे पता चल जाएगा। गुण भी पूछेगा तो खाली अगर कहता है कठोर साबुन से आप क्या, नहाने वाले साबुन से क्या समझते हैं, तो उसका पूरा क्वालिटी लिख देना। कपड़ा धोने वाले साबुन से क्या समझते हैं तो उसकी क्वालिटी तो लिखो, कपड़ा धोने वाले साबुन और नहाने वाले साबुन में अंतर। जल्दी लिखिए, हेडिंग आपका है
कपड़ा धोने वाले साबुन, साबुन और नहाने वाले साबुन में अंतर, साबुन में अंतर। खूब ध्यान से पढ़ो। यहाँ आप तो इस तरीके से बना सकते हैं। चलो नहीं देख में लिख लेना। कहाँ गाली दे रहा है जी? कहाँ बैठे हो? पता है कि नहीं तुमको? मजाक बना दियो क्या? जौन मनोगे तुम कर दो। कपड़ा धोने वाला साबुन, और यहाँ पे लिख लो नहाने वाला साबुन। स्टूडेंट हो, सीखो थोड़ा सा, समझ रहे हो? सब लोग की क्वालिटी देखो, मैं बताता हूँ। तो कपड़ा धोने वाला साबुन है, नहाने वाला साबुन है। कपड़ा धोने वाला साबुन में पहला क्या करेंगे? पहले सुन लो इसका अंतर। कपड़ा धोने वाला साबुन का प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, सिंपल सी बात है। कपड़ा धोने वाला साबुन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कपड़ा धोने में। और नहाने वाला साबुन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नहाने के लिए। कपड़ा धोने वाला साबुन सस्ता होता है, देखते हैं ना, बड़ा बड़ा बंडल मिल जाता है आपको। और नहाने वाला साबुन महंगा होता है। कपड़ा धोने वाला साबुन में सुगंध नहीं होता है, नहाने वाला साबुन में सुगंध होता है। अब तो मैंने सुगंध आ रहा है। मेहरारू पहले खिसिया के साबुनिया बिक दिया सब, एक कंपनी का नहीं चाहिए, अब तो सुगंध आ रहा है। कपड़ा धोने वाला तो साबुन होता है, कीटाणु नाशक नहीं होता है। नहाने वाला साबुन जो होता है कीटाणु। जितना अवगुण बा वो कपड़ा धोने वाला में लिख लो, और जितना गुण है नहाने वाले में लिखो। कपड़ा लिखो, कपड़ा धोने वाला लिखो। इसका प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। इसका प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। पहला आपका होगा। नहाने में लिख लो, इसका प्रयोग नहाने में किया जाता है। इसका प्रयोग नहाने में किया जाता है। तो कपड़ा धोने वाला साबुन का प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, आप देख रहे हैं। और नहाने वाला साबुन का प्रयोग नहाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, इसका प्रयोग नहाने में किया जाता है। दूसरा, यह कीटाणुनाशक नहीं होता है। यह कीटाणुनाशक नहीं होता है। यह कीटाणुनाशक नहीं होता। इसमें भी लिख लो। नहाने वाला में लिख लेना कि यह कीटाणुनाशक होता है। यह कीटाणुनाशक होता है। और तीसरा, कपड़ा धोने वाला में लिख लेना कि यह सस्ता होता है। यह सस्ता होता है। और इसमें लिख लेना, नहाने वाला साबुन में तेल लग गया तुम लोग का, तो लगाओ फटाक यार, 40 मिनट हो गया। क्यों नहीं आ रहा है? हुआ कहा दिया नहीं लग रहा, तो तुम लोग से भी नहीं लग रहा है का? क्यों? कुछ हम लोग कहेंगे तो तुम लोग नहीं आएगा, तुम लोग कहोगे वो नहीं आएगा। तुम लगाओ।
ये महंगा होता है। इन लोगों प्रतिस्थापन विधि से 5 सवाल दियल बा लगाओ खातिर, तो कहलो कि हम सर्वे नहीं क्या वो लोग कहते नहीं क्या होता, ये लोग कहते नहीं क्या होता, वो लोग कहते नहीं क्या अतौना पर 6 को बताए हैं सबसे पहले, बता करके तब दिया गया। चौथा लिखना, इससे 400 रुपया